हेलो फ्रेंड्स। जब भी हम कोई भी लेसिक या फिर लेजर सर्जरी करवाने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो मेरे पास एक क्वेरी बहुत टाइम से आ रही थी कि सर, मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने कहा कि अगर आपका आंखों का जो पावर है वो 6 महीने तक स्टेबल रहता है तो आप ऑपरेशन करवा सकते हैं। लेकिन आपका मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, जिसमें कि आप बता रहे थे कि कम से कम 2 से 3 साल तक पावर स्टेबल होना चाहिए, तभी ऑपरेशन करवाना चाहिए। तो सर, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि मैं किसकी बात मानूं कि 6 महीने मेरी पावर अगर नहीं चेंज होती तब मैं सर्जरी करवाऊं, या फिर 3 साल तक, अप्रोक्स 3 साल तक अगर पावर चेंज नहीं होती तब मैं सर्जरी करवाऊं। तो ये जो सारी जो कंफ्यूजन है मैं आपकी इस वीडियो में दूर कर दूंगा। और साथ ही साथ दूसरा, किसी ने मुझसे कमेंट करके पूछा कि सर, अगर हम फ्लक्चुएटिंग पावर, मतलब कि अगर आपकी पावर बढ़ रही है, उस केस में अगर हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, कोई भी लेसिक या लेजर सर्जरी करवा लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो ये वाला जो इसका भी जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। मैं डॉक्टर अभिषेक गोयल आपका अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारा जो चश्मे का नंबर है वो क्यों आता है और वो बढ़ता क्यों रहता है। मतलब वो धीरे धीरे जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ता क्यों है, ये मैं जल्दी से आपको छोटे से लेमन भाषा में, मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये हमारी आई बॉल है। सपोज ये हमारी आई बॉल है, ठीक है। अगर तो इस आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है, मतलब ये आई बॉल अगर हमारी बड़ी होती है तो हमें मायोपिक नंबर, माइनस नंबर आता है। अगर ये नॉर्मल आई बॉल अगर हमें ये छोटी होने लगती है तो हमें हाइपरमेट्रोपिक, मतलब कि प्लस का नंबर आता है, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी की जो वीकनेस है, हमारी बॉडी के अंदर से वीकनेस आई तो बॉडी में चेंजेस हुए, जिसकी वजह से हमारी जो आई बॉल का साइज है या तो वो बढ़ गया या वो छोटा हो गया। तो इस वजह से हमें चश्मे का नंबर आता है। आपको समझ में आया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर के जो चेंजेस की वजह से हमारे जो आई बॉल में चेंजेस आते हैं, उस वजह से चश्मे का नंबर आता है। अब दूसरी चीज, अब वो चश्मे का नंबर बढ़ता क्यों रहता है। देखिए, अब किसी को सपोज मैं मायोपिक माइनस नंबर में समझा देता हूं। देखिए, अगर हमारा आई बॉल, ये नॉर्मल आई बॉल है, अब इसका साइज जो है वो थोड़ा सा मिलीमीटर्स में बढ़ता है। ये ऐसा नहीं जो आप देख रहे हैं वो उसको एक्चुअल मत मानिएगा, लेकिन हमारी जो आई बॉल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये बड़ा होने की वजह से हमें मायोपिक नंबर, जो माइनस नंबर है, वो बढ़ गया, वो आ गया। तो सपोज आपका किसी का स्टार्टिंग में -1 नंबर आमतौर पे शुरू होता है, किसी का आई बॉल का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया तो वो -2 हो गया। अब धीरे धीरे आई बॉल का साइज और बड़ा हो गया तो ऐसे -3 हो गया, और ऐसे ही आई बॉल का जो साइज है वो बढ़ता जाता है और चश्मे का नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो अब हमें ये समझ में आया कि हमारी अंदरूनी बॉडी की वीकनेस या चेंजेस की वजह से हमें आई बॉल में चेंजेस आते हैं और वो हमारा चश्मे का नंबर बनता है। अब जो भी चश्मे का नंबर आता है वो हम ऊपर से ऑटो करेक्ट, मतलब हम देखिए बॉडी के अंदर से वीकनेस आई, आई बॉल के अंदर से वीकनेस आई, हमने उसको चश्मा लगा के उसे हमने ये चीज करेक्ट कर दी। अब जब भी आपकी, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी की टेंडेंसी बन जाती है कि हर 6 महीने बाद या 1 साल में उनका चश्मे का नंबर चेंज होना ही होना है। अब उस केस में हम चश्मे का जो नंबर है वो हम चेंज, जैसे बॉडी के अंदर से वीकनेस आई, आई बॉल का साइज चेंज हुआ, आपका चश्मे का नंबर चेंज हो गया, आपको ब्लर दिखा, आपने ऑप्टिशियन के पास गए और अब आपने चश्मे का नंबर चेंज करा लिया और चश्मे का नंबर चेंज करा लिया। तो ये तो एक आसान प्रोसेस हो गया। इसी तरह अगर हम, जिसकी बॉडी की टेंडेंसी है कि चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो ऑपरेशन सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आपका जो चश्मे का नंबर है 2 से 3 साल तक स्टेबल है, तो हम ये मान के चलते हैं उनकी जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो नहीं होंगे, आई बॉल में चेंजेस नहीं होंगे और
चश्मे का जो नंबर है वह नहीं बढ़ेगा, जिसके लिए वो मतलब अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। 10 साल 15 साल या लाइफ टाइम आपका चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अब मैं दूसरे सवाल का जवाब किया, अगर आपकी पावर फ्लक्चुएटिंग है, अब सपोज आपका 6 महीने पहले 1 नंबर था और किसी का 6 महीने बाद 1.5 नंबर होता है या 1 साल बाद 1.5 नंबर होता है, आपने उस पॉइंट पे 0 नंबर अगर आपने करवा लिया लेसिक लेजर करवा के, तो जो बॉडी के अंदर से वीकनेस आई फिर से नंबर आया तो आपको वो चश्मा आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी लेसिक सर्जरी करवा ले, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप फ्लक्चुएटिंग पावर में, जो हमारी फ्लक्चुएटिंग क्यों होती है, बॉडी की वीकनेस की वजह से होती है, आई बॉल में चेंजेस की वजह से होती है। हम उसे सिर्फ ऊपर से चश्मे के थ्रू ऑटो करेक्ट कर रहे हैं या लेजर के थ्रू ऊपर से ऑटो करेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें जो सर्जरी है फ्लक्चुएटिंग पावर में नहीं करानी। जो डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने जिनकी पावर स्टेबल है उसके मतलब उस पीरियड में आप ऑपरेशन करवा सकते हैं उसके बाद, तो मेरा ये मानना है कम से कम 2 से 3 साल बॉडी को स्टेबल होने दीजिए, आपकी पावर स्टेबल होने दीजिए, फिर ही आप आई का ऑपरेशन करवाएंगे तो आपको वो जो जो उसका सक्सेस रेट है वो लंबे समय तक आपको चलेगा, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।